नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार आपके अपने चैनल कुमार स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से सर्वनाम के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और एक तरफ से पूरे 46 क्वेश्चन हम सर्वनाम के यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में जिसकी डॉट 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 उसकी कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर है जो फर्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि इसमें संबंध बता रहा है। तो इस तरीके से पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 7 और ऑप्शन यहाँ पर नीचे थोड़ा छोटा में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। तो दोस्तों दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है विशेषण सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप लोग ऑप्शन ए को सीधा पकड़ पा रहे होंगे कि विशेषण सर्वनाम ये कोई सर्वनाम नहीं होता है। तो दोस्तों आपका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी कि इसमें संबंध साफ साफ दर्शाया जा रहा है। तो अब आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कुर्सी पर बैठा कौन है। कुर्सी पर कौन बैठा है? कुर्सी पर कौन बैठा है, इसमें कौन में देख पा रहे होंगे कौन बैठा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो आपको कोई भी अगर सर्वनाम आपको दिखे जहाँ पर प्रश्न का मतलब बोध हो, प्रश्न पूछा जाए, उसमें आपका ये सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने अपना रास्ता स्वयं चुना रेखांकित में सर्वनाम है। उसने अपना रास्ता स्वयं चुना, जहाँ पर अपने आप का बोध हो और स्वयं का बोध हो, खुद ही का बोध हो, वहाँ पर वो सर्वनाम हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब छठवां देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों छठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इनमें निजवाचक सर्वनाम है। तो जैसा हम आपको उपर्युक्त में बता चुके हैं पहले ही, जहां पर निज या फिर खुद या फिर स्वयं का बोध हो वहां पर क्या होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप सातवें का आंसर आप सीधा देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में खुद है, तो खुद जो है ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने। प्रश्नवाचक से संबंध सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने। तो यानी कि प्रश्न का जहाँ पर बोध हो, यानी कि प्रश्न पूछा जाए, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो 8वें का सही आंसर हम देख पा रहे होंगे कि क्या है। पहला ऑप्शन है यह मेरा घर है और ऑप्शन बी है यह किसका घर है और ऑप्शन सी है वह घर जा रहा है, ऑप्शन डी है मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें 8वें का आप सही आंसर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी है, इसमें यह किसका घर है, इसमें पूछा जा रहा है तो यही प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका, यानी कि 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह किसका घर है। तो चलिए हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, स्वयं पर भरोसा करो स्वयं के बदले प्रयुक्त सर्वनाम होगा।
स्वयं के बदले प्रयुक्त सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए है खुद, और ऑप्शन नंबर बी है आप, और ऑप्शन नंबर सी है स्वतः, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम उपर्युक्त में इसका तीसरा एग्जाम्पल हो चुका है ये। हम आपको बता दें कि जो स्वयं का बोध हो, जहाँ खुद का आपने आप ही का, तो वहाँ पर स्वयं पर भरोसा करो, जैसे इसका एग्जाम्पल है, तो इसका सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 का ए आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि खुद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। ऑप्शन ए है वह दौड़ता है, ऑप्शन बी है कोई तो आया ही है, ऑप्शन सी है मोहन पढ़ता है, और ऑप्शन डी है तुम नहीं पढ़ते। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए फिर से एक बार। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, यानी कि बिना सर्वनाम का जो हो। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें पहले ही संज्ञा दे दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 10वीं का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन पढ़ता है। तो चलिए अब 11वें का देखते हैं। जो जीता वही सिकंदर, वाक्य में प्रयुक्त जो वह सर्वनाम है। जो और वह पूछा है ना, जो और वही, वाक्य में जो वह सर्वनाम है, जो पूछा गया इसमें। ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, बी हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और सी है निजवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 11वें का सही आपका आंसर हो जाएगा 11वें का ए, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर में भी तीन ऑप्शंस नीचे हैं। तुम्हारे साथ कोई है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक प्रश्नवाचक, और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक पुरुषवाचक। तो दोस्तों 12वें का सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर 12 का बी नंबर, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और चलिए अब 13 नंबर का देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है। 13वां नंबर है, निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है। कुछ खा लो, ऑप्शन बी है वह दौड़ता है, ऑप्शन सी है कुछ गाय हैं, और ऑप्शन डी है आप कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि वह दौड़ता है। फिर आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम है। 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए आप, और ऑप्शन बी है भला, और ऑप्शन सी है जग, और ऑप्शन डी है तो। इसमें पूछा गया है इस वाक्य में सर्वनाम। तो सर्वनाम आपको बता दें 14 का आंसर हो जाएगा आपका सही ए नंबर, यानी कि आप में आपको दिख पा रहा है ये सर्वनाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है वे, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है जो। तो ऑप्शन डी है सो। और 15 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर है, जैसा सुना वैसा पाया, वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो दोस्तों 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है 17 नंबर। 17 नंबर है, यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह सर्वनाम है, यानी कि यह को पूछा गया है क्या है। 17 का ए हो जाएगा ऑप्शन निश्चयवाचक, बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, और सी हो जाएगा संबंधवाचक आपका, और डी हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो दोस्तों आपको 17 नंबर का सही आंसर बता देते हैं हम। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। 18, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है बिना, ऑप्शन बी है विचारे, ऑप्शन सी है जो सो, और ऑप्शन डी है पाछे। तो दोस्तों 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि जो सो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है सर्वनाम है। ऑप्शन ए विकारी शब्द, ऑप्शन बी अविकारी शब्द,
और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन संख्या डी है दोनों नहीं। दोस्तों 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए यानी कि विकारी शब्द। चलिए हम अब 20वां देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, और ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि उत्तम पुरुष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 है, सर्वनाम के प्रकार हैं, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन शायद पहले वाला ही था या फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपको उसमें बताए हैं सर्वनाम कितने प्रकार के, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन संख्या डी है 7। तो दोस्तों 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 22 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है कौन, और ऑप्शन डी है यह। तो दोस्तों 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी कि यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, और ऑप्शन डी वह। यानी कि 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी कोई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। आपको सर्वनाम बताना है, कोई बैठा है कौन सा सर्वनाम है। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम 25 का देखते हैं। 25 में है क्वेश्चन, आगे बढ़ा देते हैं पहले थोड़ा ताकि ऑप्शंस पूरे दिखते रहें। 25 नंबर क्वेश्चन है, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मतलब अपने आप ही का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आप 4 ऑप्शन दिख रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी कि आपको पहचानना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है। ऑप्शन ए है आप घर जाइए, ऑप्शन बी है आपकी पुस्तक कहाँ है, ऑप्शन सी है आप जाने आपका काम जाने, ऑप्शन डी है आप भला तो जग भला। तो दोस्तों 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी कि आप भला तो जग भला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यानी कि आपको संज्ञा बताना है, कौन सा मतलब सर्वनाम बताना है क्या है ना। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, और ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो जैसा कि आप लोग को दिख पा रहा है कि सीधा सीधा यह वह ये जो जो सो होते हैं ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह जो घोड़ा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 28 का आपका सही आंसर डी यानी कि सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद हो जाएगा 29 नंबर। 29 नंबर चारों ऑप्शन दिख रहे हैं अब। 29 नंबर है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है,
ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा। यहाँ पर निज यानी खुद यानी स्वतः अपने आप ही का बोध हो रहा है, स्वयं का। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम पहचानना है, कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे यानी कि 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर है वह बहुत अच्छा लड़का है। में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर निश्चयता का बोध हो रहा है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है मतलब निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। और अब क्वेश्चन देखते हैं हम 33 नंबर का। क्वेश्चन देखते हैं हम 33 नंबर। 33 नंबर में है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। दोस्तों 33 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि निजवाचक। उसके बाद क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है जो करेगा सो भरेगा। ये शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए हम फिर से देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है गुणवाचक सर्वनाम। दोस्तों 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद अब देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है इस वाक्य में रेखांकित शब्द है यानी कोई बताना है कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा 35 का आपका सही आंसर ऑप्शन संख्या सी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पूछा है पहले से लिख रहा है शायद कमरे में कोई छिपा है, कोई मतलब पता नहीं आपको, निश्चय नहीं है कौन है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है मोहन प्रकाश जी ... हिंदी पढ़ाते हैं इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। यानी कि 36 नंबर में आपको बताना है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन सा पद प्रयुक्त होगा। तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि इसमें जो डॉट स्पेस है इसमें आप उन्हें भर सकते हैं। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि उन्हें। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 का ऑप्शन चारों नीचे हैं इसलिए थोड़ा मैं और ऊपर कर देता हूँ। 37 नंबर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। यानी आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पूरे ऑप्शन में जो हों। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा और ऊपर करके। ऑप्शन ए है हम तुम ये वे मैं, ऑप्शन बी है आ कुछ जो यह, ऑप्शन सी है जो कोई वह स्वयं, ऑप्शन डी है मैं तुम आप सभी। तो दोस्तों 37 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि हम तुम ये वे मैं।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38 नंबर। 38 नंबर है सर्वनाम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दो शब्दों के मेल को, ऑप्शन बी दो वर्णों के मेल को, ऑप्शन सी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन संख्या है 39 नंबर। 39 नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी कहाँ, और ऑप्शन डी है यह। तो दोस्तों 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि यह जो है निश्चितवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है पानी में कुछ गिर गया है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम चुनिए। आपको बताना है पानी में कुछ गिर गया है तो इसमें सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या गिरा है पानी में पता नहीं है, यानी निश्चय नहीं, इसलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, और ऑप्शन सी है निजवाचक, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। यहाँ पर 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 42 नंबर है कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए कीमती, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी तुम्हारा, ऑप्शन डी उठाना। 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि तुम्हारा। कौन सा शब्द सर्वनाम है, तुम्हारा जो है सर्वनाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक, परिमाणवाचक होना चाहिए, हाँ परिमाणवाचक ही है, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर 43 का सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन संख्या डी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, स्वयं अपने आप खुद ही, ये सब जहाँ भी आए वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए मेरा, ऑप्शन बी तुम्हारा, ऑप्शन सी उनका, ऑप्शन डी मैं। 44 का आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन संख्या बी, यानी कि तुम्हारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 45 है आपका निम्नलिखित सर्वनाम में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है सो, और ऑप्शन डी है यह। यहाँ पर 45 का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ए, यानी कि कुछ। तो दोस्तों आपको हम 46 बताए थे, सॉरी इसमें 45 क्वेश्चन ही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।